सी स्टूडेंट्स, मैं आपको आई का डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, तो जैसे जैसे मैं बना रही हूँ आपको भी वैसे वैसे ही बनाना है, ठीक है। ये आई का डायग्राम है। अब बेटा ये देखो, आई का डायग्राम तो हमने बना दिया, ये सिंपलेस्ट डायग्राम है, ठीक है। ये सिंपलेस्ट डायग्राम है, आप इसको बना सकते हो, कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपने लेबलिंग नहीं करी तो आपके मार्क्स बिल्कुल कटेंगे। देखो, जो ये फ्रंट बल्जिंग आउट पार्ट होता है, जो ये फ्रंट बल्जिंग आउट पार्ट होता है, यानी कि हमारी बॉडी के, जो हमारी आई का वाइट पार्ट, ठीक है, ये जो वाइट आपको देखते हो ना आप अपनी आंखों में, वाइट पोर्शन, दैट इज कॉर्निया, ठीक है। क्या होता है? कॉर्निया होता है, ठीक है। क्या होता है? कॉर्निया होता है। अब इसके बाद आप अपने आईज में ब्लैक ब्लैक सा जो आप बोलते हैं सर्कल, अब आई के बिल्कुल जैसे ये वाला पोर्शन होता है, ये आप देखते हो ना, तो एक्चुअल में ये सामने से है, बट साइड से अगर देखोगे तो इसको बोलते हैं आइरिस, ठीक है। ये कलरफुल होता है, ठीक है। किसी की आईज ब्राउन कलर की होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की डिफरेंट कलर की, ग्रे कलर की होती है, तो वो आइरिस होता है एक्चुअल में। फिर इसके पीछे होता है आई लेंस, जो कि हमें नहीं दिखाई देता, ये अंदर होता है आई के, ठीक है, दैट इज आई लेंस। अब ये जो आप लूज ये देख रहे हो, एक्चुअल में ये होती है सिलियरी मसल्स। क्या होती हैं ये? सिलियरी मसल्स, ठीक है। और जो ये आई है, ये आई का बॉल है। अगर हमारी आंखों को निकाल के देखोगे ना, तो हमारी आंखें भी ना कंचे जैसी दिखती हैं, इस तरीके से, ठीक है, सर्कल बॉल सी होती है, वैसे दिखती है। तो एक्चुअल में इसका जो बैक पोर्शन होता है ना, जो बिल्कुल बैक पोर्शन होता है, ये हमारा मेन पार्ट होता है हमारे आई का, बिकॉज ये स्क्रीन की तरह एक्सप्लेन करता है, स्क्रीन होती है ये एक्चुअल में, और इसे हम बोलते हैं रेटिना, ठीक है। जैसे हम स्क्रीन पर मूवी देखते हैं ना, एक्चुअल में हमारी आईज में यहाँ मूवी चल रही होती है, और हमारा ब्रेन समझता है उसे एक्सप्लेन करने के लिए, उसे समझने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखते हो, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है ये? ब्लाइंड स्पॉट होता है, यानी यहाँ पर आके ना कोई भी जो रेज होती है ना, वो रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, या वो पास ऑन नहीं होती हैं, ठीक है। और यहीं पर ना हमारे कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, जिसे हम कोन सेल्स कहते हैं। कोन सेल्स और रॉड सेल्स होते हैं हम प्रेजेंट, ठीक है। ये इनका काम क्या होता है? कोन सेल का काम है हमें चीज़ों को कलरफुल दिखाना। रॉड सेल्स का काम है जो हम रात में ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ों को देखते हैं, ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमें ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ों को दिखाने के लिए। एंड कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरिंग द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स के कलर होते हैं वो हमारे कोन सेल्स के वजह से हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अब ना हमारी आई ना एक्चुअल में हॉलो नहीं होती है, आपको लग रहा होगा कि बीच में से हॉलो होती है, बट एक्चुअल में नहीं होता। यहाँ पर एक ना फ्लूइड भरा होता है। हमारी आईज जो होती है ना, बहुत ही मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब गिलबिली से होता है ना, कोई जैसे लीची का जो हम टच करते हैं तो बहुत हमें सॉफ्ट लगती है, ऐसी हमारी आईज भी होती है। एक्चुअल में वो इस फ्लूइड की वजह से होती है, तो इस फ्लूइड को बोलते हैं हम विट्रस फ्लूइड, ठीक है। विट्रस फ्लूइड होता है, आइज के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये पूरा आई का डायग्राम था। अब देखो क्या होता है, व्हाइट लाइट, कोई भी लाइट, व्हाइट लाइट हो, कोई भी लाइट हो, वो हमारे आंखों के यहाँ एंटर करती है, ठीक है, आइज में हमारे यहाँ एंटर करती है। और इस ये जो पोर्शन है ना, हाँ, ये पोर्शन और रह गया है, दैट पोर्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो आइज आप देखोगे कि आइरिस के बीच में ना, यहाँ पर भी एक छोटा सा होल होता है। आप अगर देखोगे अपनी आंखों के बीच में, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा होल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रही थी, जब ये लाइट यहाँ पर आती है ना, तो हमारी ना कॉर्निया से एब्जॉर्ब नहीं करती है, कॉर्निया से बहुत लीस्ट लाइट हमारे आंखों में जाती है, आइरिस से भी हमारी बहुत कम लाइट अंदर जाती है। एक्चुअल में जो जगह होती है ना, वो ये स्पेस होता है। हमें आंखों में ना लगता नहीं है कि हमारे आंखों में स्पेस है, बट यहाँ पर एक होल होता है। दैट होल जो होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड प्यूपिल। ये प्यूपिल होता है। अब आपने देखा होगा प्यूपिल ना अंधेरे में तो बहुत बड़ा हो जाता है, और जैसी रोशनी आती है छोटा हो जाता है। आप खुद भी अप्लाई करके देख सकते हो। आप शीशे के सामने खड़े हो ना, और उसमें ना पहले तो नॉर्मल देख लेना कि आपका आई का जो प्यूपिल है वो कितना बड़ा है, पहले देखना, नॉर्मली देखना, ठीक है, आंखों को थोड़ा सा चौड़ा सा करके, तो आप वो देखना। फिर उसके बाद ना अचानक से फ्लैश लाइट ऑन कर देना, फ्लैश लाइट 2-3 फ्लैश लाइट ऑन कर लेना। उसके बाद देखना आपके ये जो प्यूपिल का साइज़ है ना, वो क्या होगा, सिकुड़ेगा या ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप ये नोटिस करना खुद से, आप कर सकते हो, पहचान भी सकते हो, ठीक है। तो ये होता है प्यूपिल। तो जो लाइट होती है वो प्यूपिल के थ्रू कहाँ जाती है? इस लेंस पर जाती है। ये लेंस अभी हम पढ़ेंगे, आप 7th क्लास में भी पढ़ के आए हो, हमारे 2 तरीके के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। तो ये जो लेंस है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, ये जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब ये जो लेंस है ना, जैसे ही वो लाइट इसके ऊपर पड़ती है, उसका काम है, इस लेंस का काम है लाइट को कन्वर्ट करके इस रेटिना पर डालना, ठीक है, इस लाइट को रेटिना पर डालना। अब जैसे ही हमारी जो लाइट है, जितनी भी लाइट है वो रेटिना पर आती है, तो एक्चुअल में रेटिना का काम है सिर्फ स्क्रीनिंग प्रोवाइड कराना, ठीक है। इसमें और जो स्क्रीनिंग होती है ना रेटिना पे, वो उल्टी होती है। जो लाइट हम यहाँ पास हो रही है, और सपोज करो यहाँ पर एक फ्लावर पॉट है, ठीक है, या पेड़ है, ये पेड़ एक्चुअल में रेटिना में उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। क्या होती हैं? ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ये जो सिग्नल है ना, रेटिना पे जो भी स्क्रीनिंग हुई है, वो सिग्नल तुरंत ऑप्टिक नर्व अटेन करेंगी, मतलब एक्सेप्ट करेंगी। इसके बाद जो ऑप्टिक नर्व है ना, ये ब्रेन के पास जाएगी, ब्रेन इसे इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, इंटरप्रेट करेगा कि ये ट्री है, और इमेजेस को सीधा करेगा, ठीक है। तो याद रखना, जो इमेजेस बनती हैं वो रेटिना पर उल्टी इमेज बनती है, लेकिन उसे ऑप्टिक नर्व लेती है, उसके बाद उसको ब्रेन तक पहुंचाती है, ब्रेन उसे क्या करता है? इंटरप्रेट करता है और इमेजेस को सीधा कर देता है, और जिसकी वजह से हमें चीज़ें सीधी दिखाई देती हैं, उल्टी नहीं दिखाई देती हैं। बट हमारी आंखों के अंदर हमें उल्टा ही होता है। ये तो हमारा ब्रेन है जो ये समझ रहा है कि कोई ट्री है, फ्लावर पॉट है, कोई पर्सन है, ये घर है, जो भी आप सामने देख रहे हो वो हमारा ब्रेन समझता है, ना कि हमारी आंखें। आंखों का काम है सिर्फ लाइट को पहुँचाना, किसके पास? ब्रेन तक पहुँचाना, ठीक है। तो ये काम होता है। अब जैसे मैंने आपको फ्लूइड यहाँ पर बताया ना कि ये फ्लूइड यहाँ पर विट्रस फ्लूइड होता है, ऐसे ही हमारी कॉर्निया और आइरिस के बीच में भी एक फ्लूइड होता है, ठीक है, यहाँ पर भी एक फ्लूइड होता है।